आज का जो टॉपिक है आपका वो है फेस डायग्राम। मैं आपके पास पीडीएफ शेयर करती हूँ। There a number of faces in a system at equilibrium। हमारे पास एक कोई भी कंपोनेंट है, उसके बहुत सारे, जैसे ये सॉलिड है तो इसमें इक्विलिब्रियम में ये हमारे पास फेस बनाएगा लिक्विड, वेपर स्टेट। जो नंबर ऑफ फेसेस है वो इक्विलिब्रियम पे है, तो हमारे पास वो किसकी कंडीशन पे डिपेंड करेंगे? टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशन पे। टेम्परेचर और कंपोजिशन की कंडीशन पे, जहाँ पे प्रेशर क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा। जहाँ प्रेशर कांस्टेंट हो जाए उसको क्या कहते हैं हम? आइसोबैरिक। दीज कंडीशंस ऑफ प्रेशर और टेम्परेचर को हम डिटरमाइन करेंगे एक्सपेरिमेंटली। ग्राफ प्लॉट करेंगे हम प्रेशर और टेम्परेचर या टेम्परेचर और कंपोजिशन diagrams. These diagrams called as phase diagram. Thus, the phase diagram is plotted the conditions of equilibrium between various phases of a given system. इस सिस्टम को हम क्या कंटेन्स करते हैं? एक तो हम कर्व्स, लाइंस भी कह सकते हैं, जिसको हम डिफाइन करते हैं, एरियाज, और थर्ड है हमारे पास ट्रिपल पॉइंट। ओके, तो हमारे पास एक कोई भी कंपोनेंट है, उसका जो हमारे पास स्टेट होगी इक्विलिब्रियम स्टेट, जैसे सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से वेपर। जैसे H2O हमारे पास कंपोनेंट है, इसका सॉलिड फेस इक्विलिब्रियम होगा हमारे पास, इसका लिक्विड फेस इक्विलिब्रियम होगा हमारे पास, इसका वेपर फेस। जैसे H2O का हम क्या लेंगे? सॉलिड, लिक्विड, वेपर। तो हमारे पास डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है? F इक्वल टू C माइनस P प्लस 2। तो कंपोनेंट 1 3 फेसेस प्लस 2 इक्वल्स टू 0। जहां पे आपके पास सॉलिड, लिक्विड और वेपर को एग्जिस्ट कर जाए, वो आपके पास पॉइंट क्या कहलाएगा? ट्रिपल पॉइंट। ठीक है, तो हम इसमें जो ग्राफ प्लॉट करेंगे, तो प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में क्या, तो वहां पे कांस्टेंट क्या हो जाएगी? कंपोजिशन। कंपोजिशन क्या हो जाएगी? कांस्टेंट। कंपोजिशन हमारे पास कांस्टेंट हो जाएगी। फिर हम इसको क्या कहते हैं? कंपोजिशन जहां कांस्टेंट हो जाए, आइसोपेथल। जब हम ग्राफ प्लॉट करते हैं कंपोजिशन और टेम्परेचर के बीच में, तो वहां पे क्या होता है? प्रेशर कांस्टेंट। प्रेशर कांस्टेंट हो जाए तो उसको कहेंगे हम आइसोबैरिक। अगर हम प्रेशर और कंपोजिशन के बीच में ग्राफ प्लॉट करते हैं तो उसको कहते हैं आइसोथर्मल। टेम्परेचर जहां कांस्टेंट हो जाए उसको हम आइसोथर्मल। ठीक है, तो ये हमारे पास डिपेंड्स किस पे करता है? कंडीशन टेम्परेचर प्रेशर या कंडीशन ऑफ टेम्परेचर कंपोजिशन। टेम्परेचर कंपोजिशन के बीच में ग्राफ प्लॉट करोगे तो आपके पास प्रेशर वहां पे क्या हो जाएगा? कांस्टेंट। ठीक है, समझ आया आपको ये फेस डायग्राम की डेफिनेशन? यस मैम। फिर आता है हमारे पास वन कंपोनेंट सिस्टम। वन कंपोनेंट सिस्टम। फेस रूल क्या होता है हमारे पास? F इक्वल टू C माइनस P प्लस 2। कंपोनेंट C, वन कंपोनेंट कर रहे हैं तो C की वैल्यू क्या होगी? 1। तो 1 माइनस P प्लस 2 इक्वल टू किसके आ गया? 3 माइनस P। तो हमारे पास केस फर्स्ट क्या रहता है कि अगर फेस की वैल्यू हमारे पास 1 हो जाए तो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या आएगा? 2।
तो उसमें हम टेम्परेचर और प्रेशर को दोनों को क्या करेंगे, वेरी करेंगे, वेरी, ठीक है, इंडिपेंडेंटली, एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करेगा ये। हमारे पास प्रेशर को भी वेरी करेंगे और टेम्परेचर को भी वेरी करेंगे। जब हमारे पास डिग्री ऑफ फ्रीडम आ जाए 2, आपके पास एफ है 3 माइनस पी। अगर फेस आपके पास 1 हुआ तो आपके पास डिग्री ऑफ फ्रीडम आएगा 2, उसको आप कहोगे बाई वेरिएंट। इसमें टेम्परेचर और प्रेशर को आप वेरी कर सकते हो, कैन बी वेरीड। अगर आपके पास फेस हो 2 तो उसमें आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या आ जाएगा 1। ये आपके पास हो जाएगा यूनिवेरिएंट या मोनोवेरिएंट, ठीक है। तो प्रेशर इसमें आप एक को फिक्स रखोगे, प्रेशर को आपने फिक्स किया, टेम्परेचर को आपने वेरी किया, वेरीड, ठीक है। फिर आता है आपका अगर फेज 3 हो तो एफ की डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हो जाएगा 0। इसको आप कहोगे इनवेरिएंट या नॉन वेरिएंट, जिसमें आपके पास प्रेशर भी फिक्स होगा और टेम्परेचर भी फिक्स होगा। यहां तक आपको क्लियर हो गए 3 केसेस? यस मैम। ओके, उसके बाद आपका फेस डायग्राम फॉर वाटर सिस्टम। ये है O पॉइंट, ये है A पॉइंट, ये है आपका C पॉइंट, ये आपका है B पॉइंट, ये आपके पास है प्रेशर, ये आपके पास है टेम्परेचर, ये आपका है सॉलिड फेस, ये आपका है लिक्विड फेस, ये आपका है वेपर फेस। ओके, ये आपका है, देखो लिक्विड से वेपर जा रहा है तो ये कौन सी कर्व बनेगी, वेपर प्रेशर कर्व। सॉलिड से लिक्विड जा रहा है तो ये आपके पास बनेगी फ्यूजन कर्व। FC भी लिख सकते हो, फ्रीजिंग पॉइंट कर्व भी हो सकती है आपके पास, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस। जो सॉलिड से वेपर जा रहा है वो कौन सी कर्व होगी, सब्लिमेशन कर्व, ठीक है। जब आपके पास प्रेशर हो 1 एटमॉस्फेयर तो आपके पास यहाँ पे आता है 0 डिग्री सेल्सियस। इस पॉइंट पे सॉलिड मेल्ट होना स्टार्ट हो जाता है, लिक्विड में फॉर्म प्रेजेंट होना स्टार्ट हो जाता है आपके पास। जब आपके पास इससे लोअर टेम्परेचर हो, मान लो माइनस का 0.02 डिग्री सेल्सियस हो, तो वहां पे आपके पास क्या है, सॉलिड ही प्रेजेंट है। उस फेस में क्या प्रेजेंट है, सॉलिड। जब आपका 100 डिग्री सेल्सियस प्रेशर आपने फिक्स रखा और उसको 100 डिग्री सेल्सियस आपने टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया, तो वहां पे क्या प्रेजेंट है, लिक्विड। फिर लिक्विड से वेपर प्रेजेंट होगा 374 डिग्री सेल्सियस। इस पे जब आपका एटमॉस्फेयर कितना आ जाए, 218 एटमॉस्फेयर, तो इस पॉइंट के अबो आपके पास वेपर फेस एग्जिस्ट होगा, लिक्विड फेस एग्जिस्ट नहीं होगा ए पॉइंट के, तो उसको हम क्या कहते हैं, क्रिटिकल पॉइंट। ये हो गया हमारे पास यहाँ पे क्रिटिकल टेम्परेचर,
ये हो गया हमारे पास क्रिटिकल प्रेशर। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बताया, फेस में हम क्या क्या डिफाइन करेंगे। सबसे पहले है कर्व्स, फिर है एरियाज, फिर है ट्रिपल पॉइंट। ठीक है, इसमें अब हमारे पास कर्व क्या है, ओ ए, ओ बी, ओ सी। ठीक है, और एक होगी हमारे पास यहाँ पे मेटास्टेबल कर्व, वो मैं आपको अभी बताऊंगी, ए डैश से रिप्रेजेंट कर दो। ठीक है, तो आप बताइए ओ ए में इक्विलिब्रियम किस पे है, लिक्विड और लिक्विड वाटर और वाटर वेपर में इक्विलिब्रियम है। अब वो आपके पास यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, लिक्विड प्रेजेंट है, बिलो में आपके पास क्या प्रेजेंट है, वाटर वेपर एग्जिस्ट करता है आपके पास। अगर आप 374 डिग्री सेल्सियस से अबव टेम्परेचर हो जाए तो वहां पे क्या एग्जिस्ट नहीं करेगा, लिक्विड फेस एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो उस पॉइंट को हम क्या कहेंगे, क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल टेम्परेचर कितना है हमारे पास, 374 डिग्री सेल्सियस, और क्रिटिकल प्रेशर कितना है, 218 एटमॉस्फेयर। अगर हमारे पास कर्व्स में F इक्वल टू सी माइनस पी प्लस 2, कंपोनेंट 1, फेस कितने हैं, लिक्विड वाटर से वाटर वेपर जा रहे हैं, तो 2 फेसेस प्लस 2, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम आ गया हमारे पास 1। तो प्रेशर को हमने कांस्टेंट रखा, फिक्स रखा, और टेम्परेचर को हमने इंक्रीज किया। अगर आपने टेम्परेचर को इंक्रीज किया 374 डिग्री सेल्सियस, तो आपका लिक्विड फेस क्या हो जाएगा, डिसअपियर हो जाएगा। अगर आपने टेम्परेचर को डिक्रीज किया तो कौन सा फेस डिसअपियर हो जाएगा, वेपर फेस डिसअपियर। ठीक है, तो कोल्सियस कैल्कुलन इक्वेशन क्या होती है, dp बाय dt इक्वल टू latent heat of vaporization divided by T Vg माइनस VL। T क्या है, इसमें टेम्परेचर है, Vg क्या है, वेपर है, प्रेशर आपके पास गैस का, माइनस वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड। अगर आपके पास वेपर प्रेशर ऑफ गैस ग्रेटर देन हो जाए वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड, तो आपके पास Vg माइनस VL क्या आएगा, पॉजिटिव। तो dp बाय dt क्या हो गया आपके पास, पॉजिटिव, क्योंकि डेल्टा लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन भी आपके पास पॉजिटिव होगा। तो कैल्सियस कैल्कुलन इक्वेशन आपको समझ में आ गई। फिर है कर्व हमारे पास ओबी। ओबी कर्व आपके पास किस किस के बीच में बनता है, ये था आपके पास सॉलिड, लिक्विड, वेपर, बी पॉइंट, ओ पॉइंट, सी पॉइंट, ए पॉइंट, और ये सी पॉइंट, प्रेशर और टेम्परेचर। अब ये देखिए हमारे पास जो ओबी है वो किस किस के बीच में इक्विलिब्रियम बनाता है, सॉलिड और वेपर। तो ये आपके पास कौन सी कर्व होगी, सब्लिमेशन कर्व। अगर आपके पास कर्व स्टार्ट्स फ्रॉम ओ पॉइंट से हो रही है तो फ्रीजिंग पॉइंट आपके पास ये 0 डिग्री सेल्सियस पे मान लो, इससे जो बिलो होगा हमारे पास टेम्परेचर, तो वहां पे कौन सा एग्जिस्ट करेगा, सॉलिड। अगर इससे अबव टेम्परेचर हमारे पास हुआ तो वहां पे कौन सा एग्जिस्ट करेगा, वेपर फेस। ठीक है, तो इसमें भी हमारे पास F इक्वल टू सी माइनस पी प्लस 2, तो C क्या है, 1 कंपोनेंट है, फेस क्या है, सॉलिड और वेपर, तो 2 फेसिस प्लस 2, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 1। टेम्परेचर को फिक्स रखो, और आप किसको वेरी करोगे, प्रेशर को फिक्स रखो, टेम्परेचर को वेरी करो। अगर आपने लोअर्ड किया तो कौन सा फेस डिसअपियर हो जाएगा, वेपर फेस डिसअपियर हो जाएगा। अगर आपने टेम्परेचर को हाई करा तो वेपर फेस प्रेजेंट रहेगा, सॉलिड फेस डिसअपियर हो जाएगा। फिर आती है कोल्सियस कैल्कुलन इक्वेशन। कोल्सियस कैल्कुलन इक्वेशन इसमें क्या होगी, dp बाय dt इक्वल टू लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, क्योंकि आपके पास क्या हो रहा है, ये
सब्लिमेशन कर्व आएगी यहाँ पे, क्योंकि सॉलिड से वेपर बन रहा है तो कौन सी कर्व आएगी, सब्लिमेशन कर्व। तो ये आपके पास हो जाएगी डेल्टा एच एस लेटेंट हीट ऑफ सब्लिमेशन कर्व डिवाइड बाय टेम्परेचर Vg माइनस Vs। अब आपके पास जो Vg है वो वेरी वेरी ग्रेटर देन किससे है, Vs से, तो ये भी पॉजिटिव होगा। लेटेंट हीट ऑफ सब्लिमेशन कर्व पॉजिटिव, और ये भी आपके पास पॉजिटिव। तो पॉजिटिव आ गया तो आपके पास कोल्सियस-कैल्पेरिन इक्वेशन भी क्या आ गई, पॉजिटिव। ठीक है, नेक्स्ट कर्व है हमारे पास ओसी। ओसी कर्व है हमारे पास, तो ओसी कर्व क्या थी, देखिए ये सॉलिड, ये लिक्विड, ये वेपर, प्रेशर और टेम्परेचर। तो ये बनाता है हमारे पास सॉलिड से लिक्विड, ठीक है, डिफरेंट टेम्परेचर्स पे। तो हमारे पास जो कर्व ओसी है वो इंक्लाइन किसकी तरफ है, ज्यादा टुवर्ड्स प्रेशर एक्सिस की तरफ है। अगर आपका प्रेशर इंक्रीज कर रहा है तो टेम्परेचर क्या होगा, यहाँ पे डिक्रीज। ओके, प्रेशर हमारे पास इंक्रीज कर रहा है तो टेम्परेचर क्या होगा, डिक्रीज। तो हमारे पास F इक्वल टू सी माइनस पी प्लस 2, 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम है, कंपोनेंट है। तो आपके पास फेज कितने हैं, 2 प्लस इक्वल टू 2, तो आपके पास डिग्री ऑफ फ्रीडम आ गया 1। अब कोल्सियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन के अकॉर्डिंग चलते हैं। dp by dt इक्वल टू लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन डिवाइड बाय T VL माइनस VS। ठीक है, अब आपको ये पता है कि प्रेशर आपके पास इंक्रीज कर रहे हो तो टेम्परेचर क्या हो रहा है, लो हो रहा है। तो आपके पास डीपी, प्रेशर को इंक्रीज कर रहे हो तो पॉजिटिव साइन, टेम्परेचर क्या हो रहा है, लो हो रहा है तो नेगेटिव साइन। तो ओवरऑल क्या आ जाएगा आपके पास यहाँ पे, नेगेटिव साइन। ठीक है, तो आपको पता चल गया वी एस वेरी वेरी ग्रेटर देन है वी एल। ओके, कर्व्स आपको हुए क्लियर। कर्व्स में Yes, कोई ma'am. प्रॉब्लम, ओके। No, ma'am. फिर आपके पास है एरियाज, एरियाज आपको फाइंड आउट करने। देखिए सबसे पहले है आपके पास एरिया, वेपर, टेम्परेचर और प्रेशर। एरिया है आपके पास एओसी, एओसी में क्या प्रेजेंट है, लिक्विड। ठीक है, तो आपका इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या आ जाएगा, F इक्वल टू सी माइनस पी प्लस 2। 1 कंपोनेंट है, 1 फेस है, लिक्विड ही है खाली प्रेजेंट इसमें, प्लस 2। तो किसके इक्वल आ गया ये आपके पास, 1 से 1 कैंसिल, इक्वल टू 2। इसमें टेम्परेचर और प्रेशर दोनों को आप वेरी करोगे, जिसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 आ जाए तो टेम्परेचर और प्रेशर को वेरी करोगे। फिर है नेक्स्ट आपके पास एरिया है बीओसी, बीओसी, तो इसमें क्या प्रेजेंट है, सॉलिड आइस। तो इसमें भी डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या आ जाएगा, 2। तो इसमें भी आप टेम्परेचर और प्रेशर को क्या करोगे, वेरी करोगे इंडिपेंडेंटली। ठीक है, फिर कर्व है आपके पास एओबी बिलो, एओबी बिलो में क्या है, वेपर प्रेजेंट है। तो इसमें भी आपके पास 1 फेस है तो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या आ जाएगा, 2। तो इसमें भी आप टेम्परेचर और प्रेशर को वेरी करोगे इंडिपेंडेंटली विद इन एरिया विदाउट एनी चेंज ऑफ फेस टेकिंग प्लेस। ठीक है, एक भी फेस को आप चेंज कर दोगे, अगर टेम्परेचर को आपने वेरी कर दिया तो ये आपका फेस डिसअपियर हो जाएगा। ठीक है, समझ आया आपको ये वाला एरियाज। Yes, ma'am. फिर आता है ट्रिपल पॉइंट। ट्रिपल पॉइंट में भी आपके पास ओ पॉइंट है जो वो ट्रिपल पॉइंट है, जहां पे आपके पास सॉलिड, लिक्विड और वेपर इक्विलिब्रियम स्टेट में को एग्जिस्ट कर जाते हैं एक ही पॉइंट पे। तो आपके पास ए बी सी, तो F इक्वल टू सी माइनस पी प्लस 2। तो आइस, इक्विलिब्रियम लिक्विड, इक्विलिब्रियम वेपर।
तो इसमें हमारे पास 1 कंपोनेंट है, फेस कितने हैं 3 + 2, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम यहाँ पे आ गया हमारे पास 0। तो यहाँ पे टेम्परेचर भी फिक्स होगा और प्रेशर भी फिक्स होगा। अगर हमने प्रेशर या टेम्परेचर किसी को भी चेंज कर दिया तो एक फेस क्या होगा, डिसअपियर हो जाएगा। इस पॉइंट पे, ट्रिपल पॉइंट पे हमारे पास यहाँ पे क्या होते हैं, 0 डिग्री ऑफ फ्रीडम। इस सिस्टम को हम क्या कहते हैं, इनवेरिएंट या नॉन वेरिएंट एट ट्रिपल पॉइंट ओ। ठीक है, फिर आपके पास एक कर्व बचती है ओ ए डैश, इसको कहते हैं हम मेटास्टेबल इक्विलिब्रियम स्टेट। हमारे पास ये है ओ ए डैश, ये हमारे पास लिक्विड स्टेट में प्रेजेंट है ओ ए कर्व। इसको हमने रैपिडली कूल्ड किया, स्लोली स्लोली कूल्ड किया, तो ये सुपर कूल्ड, ये लिक्विड में ही यहाँ पे प्रेजेंट होगा। हमें होना चाहिए किस में था, सॉलिड में प्रेजेंट होना चाहिए था, पर हमें इसको क्या करा, स्लोली स्लोली सुपर कूलिंग करी, तो ये लिक्विड में प्रेजेंट हो गया। बट जब हम इसमें एक स्मॉल क्रिस्टल ऑफ आइस ऐड करेंगे सुपर कोल्ड लिक्विड में, तो वो सोल्डिफाइज हो जाएगा, चेंज इनटू आइस में। ठीक है, तो जो वेपर प्रेशर है हमारे पास मेटास्टेबल स्टेट का, वो हायर होगा। ओ ए डैश का वेपर स्टेट किसका हायर होगा, वेपर स्टेट हमारे पास ओ ए डैश का ग्रेटर देन होगा वेपर प्रेशर ऑफ ओ बी कर्व। ठीक है, तो जब हम इसको ओ ए को स्लोली स्लोली कूलिंग कर रहे थे, तो हमारे पास जो ओ ए डैश है वहां पे भी क्या हो गया, लिक्विड ही प्रेजेंट हुआ, वो सुपर कूल्ड हुआ, सुपर कूल्ड। तो हम कह सकते हैं कि लिक्विड और किसके बीच में इक्विलिब्रियम बना रहा है यहाँ पे ओ ए डैश, वेपर स्टेट में, सुपर कूल्ड लिक्विड और वेपर्स में। तो हमारे पास एफ किसके इक्वल आ गया, सी माइनस पी + 2। तो सी 1 कंपोनेंट फेस कितने हो गए 2, एक तो सुपर कूल्ड लिक्विड और वेपर के बीच में, तो हमारे पास 2 फेसेस हो गए +2, तो किसके इक्वल आ गए ये 1 के इक्वल। तो हमारे पास एक को फिक्स रखेंगे, दूसरे को हम वेरी करेंगे। ओके, ये क्लियर हो गया। कर्व ओ ए डैश, इसको कहते हैं मेटास्टेबल कर्व, वेपर प्रेशर कर्व फॉर सुपर कूल्ड वाटर। ठीक है, समझ आया? यस मैम। ओके, Yes, ma'am. अब आपके पास एक पॉइंट है नेक्स्ट आपके पास, टू स्टडी द इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर ऑन वाटर सिस्टम। तो हम कंसीडर कर लेते हैं उसमें 1 एटमॉस्फेयर हम क्या कर देते हैं, प्रेशर फिक्स कर देते हैं। तो 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर ये हो गया आपके पास, यहाँ पे पॉइंट हो गया ए, ये पॉइंट हो गया बी। एक बारी मैं रफ करके दिखाती हूँ आपको। ये आपके पास बनी थी कर्व, इसमें 1 एटमॉस्फेयर ये पॉइंट हो गया, तो ए पॉइंट ये हो गया, बी पॉइंट ये हो गया, सी पॉइंट ये हो गया और डी पॉइंट ये हो गया। ठीक है, तो अगर आपने ए पॉइंट को हीट करना स्टार्ट किया, पहले ए पॉइंट में क्या प्रेजेंट है हमारे पास, सॉलिड। कंसीडर करो हमारे पास जो फेस डायग्राम है उसमें हमने कांस्टेंट प्रेशर फिक्स कर दिया 1 एटमॉस्फेयर, तो टेम्परेचर को क्या करा हमने, वेरी करना स्टार्ट करा। तो टेम्परेचर को हमने अभी 0 ही रखा, तो हमारे पास पॉइंट क्या आया, ए। ठीक है, तो इसमें हमारे पास ए पॉइंट में क्या एग्जिस्ट करता है, आइस। लोअर टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस से लोअर टेम्परेचर होगा, तो हमारे पास वहां पे क्या होगा, सॉलिड प्रेजेंट होगा। अब हमने सिस्टम को हीट करना स्टार्ट कर दिया, तो वो पार्ट किस पे आ गया, बी पॉइंट पे, तो वो सॉलिड से लिक्विड हो जाएगा। यहाँ पे इक्विलिब्रियम किसके प्रेजेंट के बीच में बना रहे हैं, सॉलिड से लिक्विड। तो यहाँ पे आपके पास डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हो जाएगी, आइस स्टार्ट हो गई है मेल्ट होना। ठीक है, तो आपके पास डिग्री ऑफ फ्रीडम यहाँ पे हो जाएगा 1। फिर हमने हीट और सप्लाई करी,
तो 100 डिग्री सेल्सियस पे पहुंच गया। वहां पे क्या प्रेजेंट है? खाली लिक्विड प्रेजेंट है। तो वहां पे डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगा हमारे पास? 2। तो उसमें टेम्परेचर को भी वेरी कर सकते हैं और प्रेशर को भी हम वेरी कर सकते हैं इंडिपेंडेंटली। फिर हमारे पास पॉइंट सी पे आ गए। सी पे इक्विलिब्रियम किस किस के बीच में है? लिक्विड और वेपर के बीच में है। ठीक है, तो फिर हमारे पास सी पॉइंट पे डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हो जाएगी? 1। तो हम या टेम्परेचर को फिक्स कर सकते हैं या प्रेशर को फिक्स कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम टेम्परेचर को और इंक्रीज किया तो डी पॉइंट में क्या है? खाली हमारे पास वेपर प्रेजेंट है। तो उसमें हमारे पास डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हो जाएगी? 2। तो उसमें हम क्या कर सकते हैं? टेम्परेचर को और प्रेशर को दोनों को वेरी करेंगे इंडिपेंडेंटली। ठीक है, समझ आया आपको ये? Yes, यहाँ तक ma'am. समझ आया?